हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी के न्यू अपडेट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ों का अपडेट है। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसी, मींस बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में ईएसआईसी में। लगभग एज पर ईएसआईसी 981 वैकेंसी, उसमें थोड़ा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये वैकेंसी 900 से 1100 के बीच में रहने वाला है। सेकंड अपडेट ये है कि जो बहुत लोग को अपसेट कर सकता है, दैट इज कि एज लिमिट है जो 32 ईयर था उसको घटा करके अब 27 ईयर किया जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों का हम लोग रियलिटी देखेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो ईएसआईसी का ऑलरेडी वैकेंसी आया है जिसका 31 अक्टूबर तक आपने फॉर्म भरा है, जिसका प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, मैक्सिमम लोग अनअकैडमी में भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारी क्लासेस कर रहे हो ईएसआईसी का, ठीक है। तो उसका जो एज लिमिट है 32 ईयर था, वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो उन लोग जिन्होंने ऑलरेडी ईएसआईसी का फॉर्म भरा हुआ है, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को घबराना नहीं है। तो लेट्स सी द डिटेल्स की क्या इंफॉर्मेशन आया है। तो ईएसआईसी का वेबसाइट खोल लो, www.esic.gov.in। तो ईएसआईसी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको अनाउंसमेंट में जाना है। अनाउंसमेंट में फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास इंस्ट्रक्शन सर्कुलर एंड ऑर्डर्स। इसमें जाएंगे तो ये जो ऑर्डर है, जैसे देखो कि आज का जो ऑर्डर हुआ है 8 नवंबर का ऑर्डर आया हुआ है ना। ये बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं। फिर 7 नवंबर का, ये पर्टिकुलरली जो अमेंडमेंट वाला जो आया था ये 6 को आया था, 6 नवंबर 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मेड 6/6/11/23 यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो, अमेंडमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस इन द पोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, amendments in the recruitment regulations for the post of pharmacist allopathic, pharmacist ayurvedic means ayurveda and pharmacist होम्योपैथी। इन तीनों का जो रिक्रूटमेंट रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट होना है। तो इसको क्लिक करते हैं, भाई आगे क्या दिया हुआ है ये खुल करके हमारे पास आता है। तो यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया हुआ है। मेमोरेंडम मीन्स होता है आपके पास ज्ञापन, ठीक है। ज्ञापन दिया हुआ है। ज्ञापन क्या बोल रहा है, ये मेमोरेंडम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, तीनों के लिए ही है। तो बेसिकली इसमें जो मेन बात कही गई है कि जो एज लिमिट है उसको 32 साल से घटाकर 27 साल कर दिया जाए, ठीक है। ये है एज पर डेटेड 13/10/2015, मतलब ये 8 साल पहले की बात है, ठीक है। 8 साल पहले की बात है। इसका प्रपोजल वगैरह 2015 में हुआ होगा। तो उसको अब इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बट करंट स्टेटस इज दैट ये अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। इसमें आपका कमेंट्स मांगा गया है, इफ एनी मे बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस और एट ईमेल। तो इसमें आप कमेंट भेज सकते हो, आपका जो क्या विचार है, जो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर मेल आईडी में आप मेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये मेल आईडी दिया हुआ है med6-hq@esic.nic.in, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ दिस मेमोरेंडम। तो ये मेमोरेंडम इशू हुआ है, मीन्स 6 को इशू हुआ है, तो उससे 30 दिन के अंदर में आपको भेजना है। तो जरूर इसमें मेल आईडी में आपको मेल अपना जो सजेशन है भेजना चाहिए। बिकॉज यार देखो 32 का एज लिमिट है, तो उसमें क्या होता है कि 2015 में चलो बता दिया गया होगा जो भी कि हम करने वाले हैं, लेकिन हुआ तो नहीं था ना। तो इस बीच ईएसआईसी का वैकेंसी कितने बार आया है, 1 या फिर 2 बार, है ना। मतलब बहुत लोगों को तो कि भाई ईएसआईसी का वैकेंसी आता है, फार्मासिस्ट का बहुत बेहतरीन पोस्ट होता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है और हर कोई इसमें जाना चाहता है। तो आपको वो चीज़ एक ही बार मौका मिलेगा ज़िंदगी में वो एग्ज़ाम देने का, 27 साल का जो लिमिट हो जाएगा। तो क्योंकि ऐसा भी बात नहीं है ना कि ईएसआईसी की वैकेंसी आप हर साल निकाल रहे हो, हर साल निकाल रहे होते तब ठीक है, 27 का कर दो, 2-3 अटेम्प्ट मिल जाता तो ठीक है। अदरवाइज ज़िंदगी में एक ही अटेम्प्ट मिल रहा है ना, किसी को 2 अटेम्प्ट मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो वो प्रॉब्लमेटिक ही है। तो मेरे ख्याल से आपको मेल करना चाहिए, आप उस एज लिमिट में गिर रहे हो तो, या फिर नहीं भी गिर रहे हो तो आपको एज लिमिट बढ़ेगा तो फायदा ही होगा, ठीक है। तो इसमें मेल कर सकते हो या फिर इनको आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, अपना जो भी कमेंट्स है। रेस्ट इज डिसीजन ऑफ देम, वो लोग डिसीजन लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मेन चीज क्या है। इसमें जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट का पोजीशन है, नंबर ऑफ पोस्ट 981, 2023 के अकॉर्डिंगली 981 वैकेंसी ऐसा है जो सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। तो देखो अप्रोक्सीमेटली ये जो 981 वैकेंसी अभी ईएसआईसी में है, बिकॉज ईएसआईसी के इतने सारे हॉस्पिटल्स है, इतने सारे वर्कलोड है, वहां पर नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कम है भाई।
तो उतने कम फार्मासिस्ट में नहीं चलाया जा सकता, तो उसके लिए और रिक्रूटमेंट करने होंगे। तो ये लगभग 981 वैकेंसी और फुलफिल होगा, तब वर्कलोड प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा। बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री और ईएसआईसी का हॉस्पिटल लगभग सारे स्टेट्स में होता है, ठीक है। तो ये जो 981 है सब्जेक्ट टू वेरिएशन, मतलब इसमें मान लो 100 कम हो गया फिर 100 ज्यादा हो गया, इस तरीके का होगा। तो ये वैकेंसी लगभग 900 से 1100 के बीच में होने वाली है। तो जिन लोग भी अभी पास आउट हो रहे हो या फिर होने वाले हो या फिर हो गए हो, आज की डेट में भाई ईएसआईसी का प्रिपरेशन करना चालू कर दो ठीक से, ढंग से। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी होती है 50,000 प्लस और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पर्क्स होते हैं वो सारे चीजें आपको मिलेंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे तो मेरिट में आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बिलीव मी, इतना पोस्ट बहुत होता है, जो अच्छे से पढ़ेगा उसका निकल जाएगा। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो हमारा अनअकैडमी में कोर्सेज चलता है, उसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, उस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो चीजें देखना है तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में हमारा लाइव सेक्शन में जाना। उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, जीपैट का, फार्मासिस्ट का, ईएसआईसी फार्मासिस्ट का मैराथन चलाया हुआ है। तो सारी चीजें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मीनवाइल आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें गोल सेलेक्ट करना, जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स। उसके स्टोर में जाओगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा और आपको फ्री क्लासेस भी देखने हैं अनअकैडमी के अंदर में। तो स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है, मीन्स जो हमारे पास एजुकेटर है, मैं खुद हो गया पुष्पेंद्र कुमार नाम से, डॉक्टर देवेंद्र कुडाती सर आपको मिलेंगे, पीपी जॉन सर मिलेंगे, शशांक तिवारी सर मिलेंगे। सबके प्रोफाइल में जाओगे तो फ्री क्लासेस सेगमेंट में जाओगे तो ईएसआईसी का बहुत सारा चीज हमने ऑलरेडी फ्री में भी पढ़ाया हुआ है। मैं तो पूरा नॉन फार्मा पार्ट होता है ईएसआईसी को, उसको कंप्लीटली फ्री में पढ़ा रहा हूँ। उन सब का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियोस भी देखो, है ना, पढ़ो एटलीस्ट, जिससे आपका क्वालिफाई आसानी से हो जाए। अभी आपने फॉर्म भरा है तो भी पढ़ो, यदि नहीं भरा है तो इस वैकेंसी के लिए पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि इसका जो लेवल 5 का पे मैट्रिक्स होता है 29,200 टू 92,300। इसमें ज्वाइनिंग 50,000 प्लस पे होगी। 5-6 साल जॉब करने के बाद फिर पे कमीशन वगैरह भी चेंज होगा, 1 लाख से ऊपर का सैलरी हो जाएगा। सो इट विल बी अ गुड जॉब और सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, पीपीएफ, मेडिकल वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो ये बेसिकली एक ये था। और यहाँ पर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट ये है बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स ये होने वाला है। उसके लिए वही कमेंट वगैरह मांगे गए हैं और जो कमेंट के बाद जो उनको मिलेगा उसके हिसाब से उन लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली 2 अपडेट था और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको जॉब मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको ईएसआईसी के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में और कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिख देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे जरूर। यही सारा चीज डिटेल है, सेम चीज, सेम आपका एज लिमिट वगैरह ना बाकी के लिए भी। जैसे कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए लगभग 45 वैकेंसी आने वाला है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर होम्योपैथिक के लिए लगभग ये 21 जो वैकेंसी है, ये सारे वैकेंसी अपकमिंग ईयर्स में आएंगे, 1-2 साल में आ जाएंगे। तो आप पढ़ करके रखो अच्छे से और इसको क्वालिफाई करो, बन जाओ फार्मासिस्ट। किसने रोका है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पाने से कोई आपको रोक नहीं रहा है, आप अपने आप को खुद ही रोक रहे हो, ठीक है। तो रेस्ट इज योर डिसीजन। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारा जो सारा कोर्सेस है, चाहे ईएसआईसी फार्मासिस्ट का हो या फिर इंडिया में एम्स फार्मासिस्ट, स्टेट का कोई फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन करना होगा, सारे के कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू आर अ बी फार्म स्टूडेंट देन आपको प्रिपेयर करना चाहिए जीपैट के लिए, ठीक है। 4th ईयर में है तो जीपैट का 1 ईयर का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। 3rd ईयर 2nd ईयर में है तो 2 ईयर वाला कोर्स अवेलेबल है। क्योंकि जीपैट का प्रिपरेशन करोगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। फिर फर्दर डीआई, फार्मासिस्ट या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है या फिर नाइपर वगैरह जाना होगा तो उसका रास्ता तो जीपैट से होकर के जाता है। तो जीपैट का प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर लो। बिलीव मी, जो पढ़ेगा, जो हार्ड वर्क करेगा उसको सक्सेस जरूर मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मेसी का चल रहा है गोल्डन एरा, बिकॉज फार्मेसी में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स आ रहे हैं। अभी ईएसआईसी की वैकेंसी है, ड्रग्स इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया हुआ है, फर्दर ईएसआईसी की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो पढ़ेगा उन लोगों को ये जॉब में सिलेक्शन मिलेगा। तो यदि आपको अच्छा पढ़ना है देन वी आर हैविंग यूर कोर्सेस। वी आर हैविंग कोर्सेज फॉर जीपैट, 1 ईयर जीपैट कोर्स है, 2 ईयर का प्रोग्राम है हमारे पास जीपैट का। ईएसआईसी फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन करना है आपको, कोई भी फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन करना है, ड्रग्स इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करना है, देन सारे कोर्सेज हमारे अनअकैडमी में अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना है अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड, गोल सेलेक्ट करना जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स, देन स्टोर में जाकर के देखोगे तो ये सारे कोर्सेज दिखेंगे। और जैसा कि अभी आपको पता है कि दिवाली चल रहा है, दिवाली आने वाला है, तो दिवाली का ऑफर है हमारे पास सारे कोर्सेस में
एडिशनल 20% डिस्काउंट है इफ यू आर यूजिंग माई कूपन कोड दैट इज डॉक्टर PK10। वो अप्लाई करने पर सारे कोर्सेज में 20% का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट अवेलेबल है टिल 9th November 2023। थैंक यू सो मच।